भारत हित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ने लगा। दी टेलीग्राफ ने भारतीय जंगी जुनून और जौहरी हथियारों से मुतल्लिक रिपोर्ट शाया कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जौहरी हथियारों के जहीरे में तेजी से इजाफा कर रहा है। गुज़िश्ता एक बरस में भारत ने 10 नए एटमी वॉरहेड्स बनाए। भारतीय जौहरी जहीरा 190 वॉरहेड्स तक पहुंच गया। धमकियों से झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। खुद मुख्तारी और कौमी वकार पर किसी किस्म का समझौता भी कबूल नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब, कहा कि हित्ते के अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ मुत्तहिद करने का दुश्मन का मंसूबा नाकाम साबित हुआ। हमें अपने इत्तेहाद और यकजहती को मजबूत रखना होगा। दुश्मन हमारे दरमियान तकसीम पैदा करने की साजिशों में है। पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे के शिकार, तैयारे में सवार तमाम एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक अफसोसनाक हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। वाक़ई की असल वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया गया। तकनीकी पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जाएगा। हेलीकॉप्टर हादसा, सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ का हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। शहीद होने वाले एहलकारों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत, अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। कहा, पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। दिफा के वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निमटने के लिए वसाइल दरकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास से खिताब, कहा, पूरी कौम ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की आवाम दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आज मैक्रो सतह पर मुल्की मईशत मुस्तहकम है। मुश्किलात के बावजूद कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास। आइंदा माली साल के मौशी अहदाफ पर तफसीली गौर। औसत महंगाई की शरह 8.2% रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर। नए माली साल के लिए शिरा नमो का हदफ 4% मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। काउंसिल ने आइंदा माली साल के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वफाकी बजट 12 जून को पेश होगा। हुकूमत ने नए टैक्स लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर दी। टैक्स हदफ में 2259 अरब रुपए का इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ मिलने का भी इम्कान है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और पीपल्स पार्टी की तकनीकी कमेटी के होने वाले मुज़ाकरात कामयाब। वफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ की इजाफी रकम फराहम की जाएगी। कौमी मुहासिल की तकसीम के लिए NFC के फार्मूले में तब्दीली नहीं होगी। विफाक का तरक्याती बजट 126 रुपये कम कर दिया गया। सूबों के तरक्याती बजट में भी 920 अरब रुपए की कमी। बलूचिस्तान के तरक्याती बजट में कटौती नहीं होगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का फैसला। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए पर बरकरार रहेगा। पंजाब का तरक्याती बजट 1450 अरब रुपए से कम करके 749 अरब। सिंध का तरक्याती बजट 816 से कम करके 706 अरब रुपए। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 564 अरब रुपए से कम करके 455 अरब रुपए कर दिया गया। अमरीकी सहाफ़ी डेविड रोहडे अफगान सहाफ़ी और ड्राइवर के अगवा में मुलविस साबिक तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को अमरीकी अदालत ने 42 साल कैद की सज़ा सुना दी। अमरीकी अदालती फैसले ने तालिबान के दहशतगर्द नेटवर्क और मुजरिमाना किरदार पर मोहर जब्त कर दी। मुतासिरा अमरीकी सहाफ़ी ने अदालत में तालिबान के इक़दाम को बुज़दिलाना, ज़ालिमाना और गैर इंसानी जुर्म करार दिया। ईरान ने मुज़ाकरात करने में बहुत देर कर दी और अब इससे इसकी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान पर धमकी, कहा कि ईरान को अमलन मुकम्मल शिकस्त का सामना है। ईरान की फौज, बहरिया और फिजाया मुकम्मल तबाह हो चुकी है। ट्रंप ने ईरान को मशरिक़ वस्ता का गुंडा भी करार दे दिया। अमरीकी मीडिया को भी धमकियाँ झूठ की फैक्ट्री करार दे दिया। हेलीकॉप्टर गिरना बहाना। अमेरिका ने फिर ईरान पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी फोर्सेस के जजीरा कशम और सीरक पर हमले। ईरानी सूबे हुर्मुज़गान के मशरक़ी इलाकों और बंदर अब्बास पर भी धमाके। सीरक में टेली कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। हमले में 2 वाटर टैंक भी तबाह।
ईरान का जवाबी वार बहरीन और कुवैत समेत खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाने पर रख लिया। बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे अल रज़ाक पर 4 अहदाफ का निशाना बनाया गया। F-35 हैंगर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन को अमरीका या इसराइल के इस्तेमाल के लिए फराहम न करें। ऐसी किसी भी मुआवनत को दुश्मनी तस्वुर किया जाएगा। ईरान का दो टूक वाज़े पैगाम। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ट्वीट में लिखा, हेलीकॉप्टर हादसे को ईरान पर हमलों का बहाना बनाया गया। अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। अपनी सलामती के दिफा के लिए किसी भी खतरे को निशाना बनाने से दरेख नहीं करेंगे। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस भी ईरान डील से मुतालिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान मानने पर तैयार नहीं। बोले कि ईरान से डील अगले हफ्ते मुमकिन है और साथ ही कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि ईरान से डील में कई माह लग जाएं। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कल एक्शन कमेटी को शरपसंद अनासर करार दे दिया। कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी का कहना है कि इलेक्शन कमेटी के इक़दाम कश्मीरियों का मौक़िफ़ नहीं। कश्मीर पाकिस्तान साथ दिलोजान साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत और पाकिस्तान को एक ही पल्ले में तोड़ने की कोशिश हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कबूल नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसमुद्दीन कश्मीरियों की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी हस्ब मामूल जारी। कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ रवा दवा। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक शहरी अपनी रूटीन के काम काज में मसरूफ। आज़ाद कश्मीर में अवाम ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। सिंध में पारा 49 तक जाने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी हीट वेव में इजाफा मुतवक्किल। इस्लामाबाद समेत पंजाब में भी शदीद गर्मी पड़ेगी। दिन का दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। और फुटबॉल फैंस का इंतजार खत्म होने को फुटबॉल का आलमी मैदान सजने में कुछ ही घंटे बाकी। आगाज 11 जून से होगा। 48 टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुश्तरका मेजबान। फाइनल 20 जुलाई को खेला जाएगा। जेंटलमैन गेम के सब अहम फॉर्मेट टेस्ट में खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी। हैरी ब्रूक वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट बैटर बन गए। टेस्ट पॉलिसी रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर बरकरार। ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा की पहली पोजीशन। पाकिस्तान की तरफ से जितना कॉन्फिडेंस था और जितनी उम्मीद दिखाई जा रही थी कि बहुत जल्द जो है एक इस्लामाबाद रिकॉर्ड जो है वो होने जा रहा, उसकी उम्मीद है। और ट्रंप और जो प्रेसिडेंट पेजेश्कियान हैं वो एक ही टेबल पे बैठे हुए भी दिखाई दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इस पे दिन रात एफर्ट्स हो रही थी और अमेरिकन भी और ईरानियंस भी बिल्कुल इस बात को माने हुए थे। उसके दरमियान में एक बड़ा एक मिस्टीरियस सा इंसिडेंट होता है जिसमें लीक्स के हिसाब से प्रेसिडेंट पेजेश्कियान एक इनसिक्योर लाइन पे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से और उनको बताते हैं कि ये जो चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं और इसराइल की तरफ से जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं उसके हिसाब से आप एक पैगाम हमारा पहुंचा दीजिए कि जी हम किसी JCPOA वगैरह पे साइन नहीं करेंगे और साथ में ये कि हम कोई न्यूक्लियर सरप्राइज देखने की पूरी कैपेसिटी रखते हैं। इस पे बहुत ढके छुपे लफ्ज़ों में वेस्ट में बात हुई कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर किसी भी वक्त अपना तजर्बा करके ये बता सकता है। और फिर आपको एक चेंज नज़र आया, रिटोरिकल चेंज ट्रंप की बातों में नज़र आया, जिसमें आपने सुना कि वो ये भी कह रहे थे कि मैं तेहरान जाके पिस्ताशियो आइसक्रीम खाना चाहता हूँ और मुश्तबा इतना बुरा इंसान नहीं होगा, बुरा तो लोग मुझे भी कहते हैं, और ये कि डील करनी है, डील करनी है, डील करनी है।